हेलो बच्चों, मैं अभिषेक महेश्वरी बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 चैप्टर 11 लेक्चर नंबर 3। बच्चों, लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो कौन सा था? गोलीय दर्पण। मैंने आपको बताया था गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल दर्पण, इसको क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। एक होता है अवतल दर्पण। कॉनकेव मिरर। बच्चों, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना? कॉन्वेक्स की बात करूं तो ये इस तरह का मिरर है। ये क्या होगा? जिसमें अंदर वाले सिरे पर पॉलिश करते हैं। और इसकी अगर बात करूं तो इसमें उभरे सिरे पर पॉलिश करते हैं और अंदर धसा हुआ सिरा किसकी तरह कार्य करता है? परावर्तक पृष्ठ की तरह कार्य करता है। इसमें उभरा हुआ सिरा ये वाला परावर्तक पृष्ठ है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और इसमें ये सरफेस परावर्तक पृष्ठ का कार्य करती है। ये इसको कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये तो हम लोगों ने कल बात की थी। बच्चों, एक और बात ध्यान रखनी, इस उत्तल दर्पण को हम लोग कहते हैं अपसारी दर्पण। क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण, या इसको कहते हैं डायवर्जिंग मिरर। क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण या डायवर्जिंग मिरर। और इसको हम लोग कहते हैं अभिसारी दर्पण या कन्वर्जिंग मिरर। क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण या कन्वर्जिंग मिरर। इसको हम क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण, डायवर्जिंग मिरर। इसको क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण, कन्वर्जिंग मिरर। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह क्या करता है, जैसे हमारे पास ये दर्पण है, ये किरणें आ रही है, ये क्या करता है? डाइवर्ज कर देता है, फैला देता है। ये किरणें हैं, किरणों को क्या करता है? फैलाता है। उत्तल दर्पण उस पर आपतित किरणों को परावर्तन के पश्चात डाइवर्ज कर देता है, फैला देता है। इसीलिए इस दर्पण को क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण या डाइवर्जिंग मिरर। तो क्या लिखेंगे? उत्तल दर्पण आपतित किरणों को परावर्तन के पश्चात फैला देता है। इसीलिए इसे अपसारी दर्पण कहते हैं। फैला देता है या डाइवर्स कर देता है। इंग्लिश मीडियम वाले भी आप ध्यान रखना, मैं इंग्लिश टर्म्स बोलता हूं साथ में, तो अब यूज कर सकते हैं इसको, कि जो भी इंसिडेंट रे उनको क्या करता है? डाइवर्स कर देता है, फैला देता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ डाइवर्जिंग मिरर। इसकी अगर बात करूं तो ये क्या करेगा? जैसे ये अवतल दर्पण है, ये किरणें समांतर है, ये क्या करता है? कन्वर्ट्स कर रहा है, कन्वर्जिंग, इकट्ठा कर देता है। तो क्या लिखेंगे? यह दर्पण समांतर आपतित किरणों को परावर्तन के पश्चात
परावर्तन के पश्चात इकट्ठा कर देता है, इसीलिए इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। इसीलिए इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। ध्यान रखना ये बात है। तो इसको हम क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण। या किरणों को डाइवर्स करता है, फैला देता है, या किरणों को इकट्ठा करता है, कन्वर्ट करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका मस्त वाला। ओके बच्चों, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ भी रहा है और आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है ना? कोशिश यही, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन हो गया, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर। थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं। क्या लिखते हैं? गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषा। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषा, इंपॉर्टेंट या सम डेफिनेशन रिलेटेड टू spherical mirror, some definition related to spherical mirror, ठीक बच्चों। लिखवाने वाले जैसी बनती नहीं है, मैं डायग्राम के अंदर आपको कर लेता हूं, जो लिखवानी होगी वो मैं लिखवा दूंगा। बाकी बड़ी इजी डेफिनेशन है, इतने बच्चों वाले पूछते भी नहीं। मैं पहले दर्पण बनाता हूं। कोशिश कर रहा हूं गोल बने, ट्राई करते हैं। इतना मैंने काट दिया, अंदर वाले से पॉलिश कर दिया। ये कौन सा दर्पण बन गया? उत्तल दर्पण। क्या कहते हैं इसको? कॉन्वेक्स मिरर। या इसको क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण, सॉरी, या इसको कहते हैं डाइवर्जन मिरर, ठीक है। और ये सेम क्या कहेंगे इसको? अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, या क्या कहेंगे? अभिसारी दर्पण, कन्वर्जिंग। ठीक है ना बच्चों? ये तो नाम हो गया। देखो पहली डेफिनेशन कौन सी, बस नाम ही ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछते हैं, पता भी होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं वक्रता केंद्र, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो है ये, और इसको डिनोट करते हैं सी से।
कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, खोखले गोले का भाग होता है, उसका केंद्र। स्फेरिकल मिरर विच इज अ पार्ट ऑफ अ होलो स्फीयर, उसका जो सेंटर होता है, सेंटर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्फीयर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट इज डिनोटेड बाय सी, सी से डिनोट करते हैं। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसका केंद्र क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसका केंद्र क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र। दूसरा, वक्रता त्रिज्या क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको लिखते हैं आर। क्या लिखते हैं, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या, रेडियस ऑफ दैट पर्टिकुलर होलो स्फीयर। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, तो उसका केंद्र क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र। सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसकी त्रिज्या क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके बच्चों। तीसरा, पोल। जिसको बोलते हैं ध्रुव, इंग्लिश में बोलते हैं पोल। कि स्फेरिकल मिरर जो है उसका जो सेंटर होता है, सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, मतलब ये जो स्फेरिकल मिरर इतना वाला है, इसको बोला, इसका जो सेंटर है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, इसको क्या कहते हैं, पोल कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, डिनोटेड बाय पी। किससे डिनोट करते हैं, पी से। एंड चौथा, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। P और C, P मतलब पोल ध्रुव, C मतलब वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, को मिलाने वाली एक रेखा जो इसको दर्पण को कितने भाग में बांटती है, दो भाग में बांटती है। लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन P एंड C, P और C को मिलाने वाली रेखा, इसको दोनों ओर बढ़ाता हूं इधर भी, तो ये क्या कहलाएगी, इसको हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष, या इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष, या इसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं बच्चों। ठीक है ना। वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसका केंद्र, वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या, ध्रुव, इस जो मिरर है गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर, उसका सेंटर, एंड मुख्य अक्ष, लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन P एंड C, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा। एक और चीज पूछते हैं, होती है द्वारक, एपेरेटस बोलते हैं उसको, पर द्वारक वर्ड यूज करता हूं, ध्यान रखना। ये जो भाग होता है ना, ये इसको हम लोग द्वारक कहते हैं। ये जो ये भाग होता है ये क्या कहलाता है, द्वारक। क्या उसका कितना, ये द्वारक है, ये द्वारक जितना कम ज्यादा होगा, रेडियस इसके बेसिस पे क्या हो जाएगी, चेंज। ये जो भाग है ये, इसको हम लोग क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। ध्यान रखना कि कितना, ये जो ये है ना, ये इसका ये भाग, कि कितने भाग की इसके अंदर की जो लाइनें आएगी वो इसके ऊपर आएगी, ये द्वारक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। ध्यान रखना, द्वारक वाली डेफिनेशन बहुत कम पूछते हैं, इसलिए मैं करवाता नहीं, फिर भी मैंने लिखवा दी है। डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं, एग्जाम में ना आती है और ना कहीं कंपटीशन में पूछते हैं, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन नॉलेज, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए सी क्या होता है, पी क्या होता है, आर क्या होता है, ये टर्म्स पता होनी चाहिए। दैट्स व्हाई मैंने आपको ये बता दिया है। एक डेफिनेशन और है, वो कौन सी है, वो है मुख्य फोकस।
फोकस बिंदु एक ही होता है इसमें, तो मुख्य फोकस बिंदु की जरूरत है। फोकस बिंदु, फोकल पॉइंट। तो इसकी बात करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, अभी मैं इसको नोट करवाता हूँ, ठीक है। तो पहले आप एक बार इस चीज को लिख लें, इसको छोड़ दें, इसको नोट कर लें, बाकी वाली डेफिनेशन में लिखवाते हैं। देखो कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण, क्या कहते हैं इसको? कॉनकेव मिरर। ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण, क्या कहते हैं इसको? कॉन्वेक्स मिरर। क्या बनेगी परिभाषा? देखो ये मैंने अभी बताया, मुख्य अक्ष, ये भी मुख्य अक्ष, यहां पे क्या होता है? P। ये कौन सा बिंदु? P। मैंने बताया काम है, यहां कहीं क्या होगा? सेंटर। और यहां पे क्या होगा? सेंटर होगा। क्या लिखेंगे? समांतर आपतित किरणें, दर्पण पर समांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात, दर्पण पर समांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? फोकस बिंदु। और यहां देखो, ये दर्पण क्या करेगा? मिलने तो पॉसिबल नहीं है। ये क्या कहलाता है? ये अपसारी दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? अपसारी। और अपसारी क्या करता है? किरणों को फैलाता है। ये क्या कहलाता है? अभिसारी। ये अपसारी कहलाता है, फैल जाएगी किरण। जब पीछे बढ़ाया, एक पॉइंट पे मिलती भी प्रतीत होती है। तो क्या लिखेंगे कि दर्पण पर समांतर आपतित किरणें इंसिडेंट पैरेलल लाइंस, परावर्तन के पश्चात, आफ्टर रिफ्लेक्शन, जिस बिंदु पर मिलती है कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। या मिलती हुई प्रतीत होती, या मिलती हुई प्रतीत होती है। किसमें प्रतीत होती है? उत्तल दर्पण में मिलती हुई प्रतीत होती है। उसे दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। उसे दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं।
कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। दर्पण पर समांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, अवतल दर्पण में मिलती हुई प्रतीत होती है, उत्तल दर्पण में उसे क्या कहते हैं, दर्पण का फोकस बिंदु। किससे लिखते हैं, एफ से लिखते हैं। अब अगर दर्पण कैसा हो, अवतल हो, ध्यान रखना, अगर दर्पण कैसा हो, अवतल दर्पण हो, तो फोकस कैसा होगा, वास्तविक फोकस, क्योंकि रियल में मिलता है ना वास्तविक फोकस बिंदु, फोकल पॉइंट। और अगर कैसा दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो, कैसा दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो, तो क्या होगा, आभासी फोकल बिंदु, वर्चुअल फोकस, फोकल पॉइंट, क्योंकि यहां वास्तव में मिलती या मिलती भी प्रतीत होती, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये कौन सा हो गया, फोकस बिंदु। एक और परिभाषा आती है, वो है फोकस दूरी। फोकल लेंथ, इसके लिए यूज करते हैं स्मॉल एफ, छोटा एफ। छोटा एफ होगा ना तो फोकस दूरी, फोकल लेंथ, बड़ा एफ होगा तो फोकस बिंदु। क्या लिखेंगे, ध्रुव व फोकस बिंदु के मध्य की दूरी, ध्रुव व फोकस बिंदु के मध्य की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है, फोकस दूरी। डिस्टेंस बिटवीन P एंड F, पोल एंड फोकल पॉइंट, इट इज नोन एज अ फोकल लेंथ। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल लेंथ। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फोकस बिंदु के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे फोकल बिंदु कहते हैं। अवतल दर्पण में वास्तविक होता है, उत्तल में आभासी होता है। F और P के मध्य की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन F एंड P इज नोन एज अ फोकल लेंथ, स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। एक होता है फोकस तल, एक और परिभाषा है, यहां लिखता हूं, फोकस तल, फोकल प्लेन। क्या लिखेंगे कि फोकस बिंदु से गुजरने वाला लंबवत तल, फोकस बिंदु से गुजर रहा है, और ये जो मुख्य अक्ष है, फोकस बिंदु से गुजरने वाला मुख्य अक्ष के लंबवत जो तल होता है, ऐसा ये जो तल होगा ये मुख्य अक्ष के लंबवत है, इस तल को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस तल कहते हैं। ध्यान रखना, अगर पूछ लें तो क्या लिखेंगे, मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत फोकस बिंदु से गुजरने वाला तल, से गुजरने वाला तल, फोकस तल कहलाता है। मतलब एक लंबवत तल गुजर रहा है, बहुत काम आएगा आगे, पर अभी हम लोग इतना डिटेल में जाते नहीं कि मुख्य अक्ष के लंबवत फोकस बिंदु से एक तल गुजर रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फोकस तल या फोकल प्लेन। तो फोकस बिंदु समझ में आ गया, फोकस दूरी समझ में आ गया, फोकस तल समझ में आ गया, ठीक है ना बच्चों। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, पॉज करके नोट कर लें, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। ठीक है, अगला टॉपिक है
गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, ठीक है ना। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। बच्चों दो दर्पण है, उत्तल अवतल। मैंने बात की थी अगर उत्तल दर्पण होगा तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी। कैसा बनेगा, आभासी। और अगर अवतल दर्पण होगा तो कैसा बनेगा, वास्तविक। कैसा बनेगा, वास्तविक। पर ध्यान रखना, एक विशेष स्थिति में आभासी प्रतिबिंब भी बनता है। आभासी प्रतिबिंब भी बनता है, ठीक है। तो ये कैसे बनेंगे, इमेज फॉर्मेशन कैसे होंगे और क्या क्या हम यूज करेंगे, ये टॉपिक है पूरा, लगभग आधा एक घंटा चलेगा। तो कल में पूरा का पूरा हमारा कंसंट्रेशन इसके ऊपर होगा। पढ़ा भी है और समझना इस चीज को, ये भले आप नोट मत करना, मैं वापस करवाऊंगा, अभी टाइम भी हो गया हमारे लेक्चर का, तो मतलब ठीक है ना। तो मैं इसको अगले लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा, ठीक है ना। तब तक के लिए आप थैंक यू। और अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये सब बच्चों तक पहुंच सके, ठीक। थैंक यू बच्चों।